रिद्धि के सारे बाल रिदम के चेहरे पे आ गए थे। दोनों की नजरें एक दूज से मिली। रिदम ने बिना समय गवाए रिद्धि को अपने और करीब खींच लिया और उसकी कमर में अपनी बाहों में खींच लिया। अब रिद्धि रिदम की गोद में थी। रिदम ने अपने एक हाथ को रिद्धि की कमर में लपेटा और दूसरे हाथ को उसके सिर के पीछे ले जाकर रिद्धि के सिर को अपने चेहरे की तरफ झुकाने लगा। रिद्धि अचानक से हुई इस घटना से कुछ प्रतिक्रिया नहीं कर पाए और रिदम ने तब तक रिद्धि के सुर्ख गुलाबी दिख रहे लबों पे अपने लबों को रख दिया। रिदम रिद्धि को गहराई से किश करने लगा। पहले तो रिद्धि थोड़ा रिदम से दूर होने की कोशिश कर रही थी, पर रिदम ने उसे अपनी मजबूत बाजुओं में पकड़ा हुआ था जिससे वो वहां से हिल भी नहीं पाई थी। रिदम रिद्धि को किस कर रहा था। रिद्धि उसके किश में खोती जा रही थी। रिद्धि गहरी गहरी सांसें लेने लगी थी। उसकी हर गहरी होती सांस गर्म होने लगी थी। रिद्धि अब अपना आपा खोने लगी थी। रिदम ने रिद्धि को अपनी गोद में बिठाया हुआ था जिससे रिद्धि पूरी तरह रिदम से चिपकी हुई थी। रिदम बहुत ही गहराई से किश किए जा रहा था। दोनों में से किसी को भी होश नहीं था। रिदम के किश से रिद्धि की सांसें बंद होने लगी थी। तब रिद्धि थोड़ा जोर लगाकर रिदम से थोड़ा दूर हुई, पर रिदम की पकड़ से आज़ाद नहीं हो पाए। रिदम ने रिद्धि को देखा, वो गहरी और लंबी लंबी सांसें ले रही थी। रिदम ने रिद्धि की पीठ को होले से सहलाया और उसके नॉर्मल होने तक उसे अपनी गोद में बिठाया रखा। रिद्धि अब थोड़ा नॉर्मल हो गई थी। वो आज रिदम की गोद से उठकर जाने को हुई कि रिदम ने उसे थोड़ा खुद से दूर किया और फिर जैसे ही रिद्धि रिदम से दूर हुई, रिदम ने रिद्धि का हाथ वापस खींचकर अपनी ओर खींच लिया और रिद्धि के कुछ भी बोलने से पहले उसने रिद्धि को अपनी मजबूत बाजुओं में उठाया और उसे लेकर अपने केबिन में ही बने अपने प्राइवेट रूम में ले गया और धीरे से उसने रूम के गेट को बंद किया, पर रिदम ने गेट को लॉक नहीं किया। रिदम ने रिद्धि को बेड पे लेकर बहुत ही आराम से बेड पे लिटा दिया। रिद्धि आश्चर्य के साथ सवालिया नजरों से रिदम को देखने लगी तो रिदम बोला, मैं कुछ टाइम अपनी बीबी के साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। रिद्धि को आज अपने कानों पे भरोसा नहीं हुआ कि रिदम ने आज उसे अपनी बीबी माना। आज खुद रिदम अपने मुंह से बोल रहा है कि रिद्धि उसकी बीबी है। रिद्धि के मन में इतने टाइम से सोए हुए प्यार के एहसास ने एक बार फिर से हिलोरे मारे। वो एक नज़र रिदम को देखने लगी। ऐसा नहीं था कि आज अचानक से रिद्धि के मन में रिदम के लिए प्यार जगा हो। वो रिदम को पहली नज़र में ही देखते ही अपना दिल दे बैठी थी, पर रिदम के ओरा और खुद के स्टेटस को देखकर उसने अपने मामा के दिए संस्कारों की लाज रखी और अपने जज्बात कभी बाहर भी लाए। वो रिदम के साथ अपने बॉस की तरह काम करने लगी। खैर, आज इतने दिनों बाद जब रिदम ने उसे अपनी बीबी कहा तो रिद्धि को कुछ सुकून सा फील हुआ। वो अपनी ख्याली दुनिया में चली गई थी। जब उसने खुद को देखा तो रिदम उसके ऊपर था। वो उसके कान के पास किश कर रहा था। आज रिद्धि को रिदम का टच बहुत सुकून दे रहा था, क्योंकि एक रिदम सच्चे मन से रिद्धि को बीबी मानकर उस पे अपना प्यार लूटा रहा था। रिदम और रिद्धि दोनों ही एक मन से दूजे का प्यार पाना चाह रहे थे। रिदम ने अपना किश जारी रखा। वो धीरे धीरे रिद्धि के गले से होता हुआ वो रिद्धि के सीने ले किश कर रहा था। रिदम अपने एक हाथ से रिद्धि की खुली कमर पे फेरने लगा था। रिदम के प्यार में रिद्धि आज पिघल रही थी। रिदम का किस बहुत डीप होता जा रहा था। रिदम और रिद्धि दोनों की एक दूजे की बाहों में समा जाना चाहते थे। रिदम और रिद्धि एक दूजे में खोए हुए थे। रिदम के होंठों ने रिद्धि के सीने पे अपनी छाप बना दी थी, जिससे रिद्धि की हल्की सी आह निकल गई। रिदम रिद्धि के पेट पर किस कर रहा था, जिससे रिद्धि हल्की हल्की सिसकी ले रही थी। रिदम रिद्धि में खोया हुआ था। उसी टाइम तारा ने रिदम के केबिन को नॉक किया, पर अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। कई बार नॉक करने के बाद भी जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो तारा केबिन के अंदर आ गई थी। तारा ने देखा रिदम अपनी केबिन में नहीं है। वो अभी कुछ सोचती उससे पहले ही तारा को किसी की सिसकियां सुनाई दे रही थी। तारा ने अपनी दोनों भौहें आपस में जोड़ी और उस रूम के गेट के पास चली गई और गलती से गेट लॉक नहीं था, जिससे तारा ने हल्का सा गेट ले है रखा तो गेट थोड़ा सा अपनी जगह से पीछे हो गया और गेट के खुलते ही तारा ने जो देखा उसे देखते ही तारा को त्योरियां चढ़ गई थी। उसे आज रिद्धि हर तरह से गिरी हुई लगी। उसने देखा रिदम रिद्धि के पेट पे किस कर रहा है और रिद्धि की साड़ी का आंचल एक तारा बिखरा पड़ा है। रिद्धि रिदम के प्यार में सब भूली हुई है। तारा से ज्यादा नहीं देखा गया। वो जल्दी में वहां से जाने को हुई और जल्दी जल्दी के चक्कर में गेट के पास स्टैंड में रखा हुआ फ्लावर पॉट तारा से गिर गया, जिससे दोनों होश में आए। रिदम और रिद्धि एक दूजे से दूर हुए। रिद्धि जल्दी से बेड से उठी और अपनी साड़ी के पल्लू को ठीक करके वो रूम से बाहर आई तो देखा तारा केबिन के गेट के पास खड़ी है, साथ में कुछ फाइल भी थी। रिद्धि ने तारा को देखा और तारा ने एक नफरती नज़र से रिद्धि को देखा और उसके पास आकर बोली। तारा रिद्धि से बोली, सच में रिद्धि, तू पैसों के लिए इतनी गिर गई? तू अपने ही बॉस के साथ छी?
मुझे तो कहने में भी शर्म आ रही है, पर तुझे करने में भी शर्म नहीं आई। तारा की बात सुनने के बाद रिद्धि को बिल्कुल रोना ही आ गया था। उसकी आंखों से आंसू निकलने को ही हो रहे थे कि तारा फिर बोली, मैंने तुझे क्या समझा और तू क्या निकली रिद्धि। सच में तू बहुत ही घटिया लड़की है जो पैसों के लिए अपने ही बॉस। तारा इतना ही बोली कि तभी उसकी नज़र पीछे से आते रिदम पे पड़ी। वो चुपचाप वहां से जाने को हुई कि रिदम ने तारा को कहा, मिस तारा, 1 मिनट रुको, मुझे कुछ बात करनी है। तारा को लगा कि रिदम उसे बिना पूछे केबिन में आने के लिए डांटेगा, पर उसकी ये सोच गलत थी। असल में रिदम ने सारी बात सुन ली थी, इसलिए रिदम ने पहले एक नज़र रिद्धि को देखा, फिर अगले की पल तारा को सामने वाली चेयर पे बैठने को कहा और खुद भी सामने लगे काउच पे बैठ गया। रिदम ने रिद्धि को भी अपने बगल वाले सोफे पे बैठा लिया। तारा तो ये देखकर शॉक्ड ही थी, पर कुछ बोली नहीं। रिदम ने अपनी जेब से अपना फ़ोन निकाला और उसको कुछ करने लगा। फिर थोड़ी देर बाद अपना फ़ोन तारा को देकर बोला, मिस तारा, आप एक बार ये देखो, उसके बाद आप रिद्धि से बात करना। तारा ने रिदम के हाथ से फ़ोन ले लिया और उसमें वो पिक्स देखने लगी जो उस दिन शादी में ड्रामे के बाद भी कुछ पिक अदिति ने ली थी, जो बाद में रिदम को भेज दी थी। उसके बाद कुछ पिक्स वो थी जिनमें रिदम और रिद्धि साथ में बैठे थे पूजा में, और पूरा परिवार भी उस पूजा में शामिल था। कुछ वीडियो थे जिनमें रिद्धि रिदम की पूरी फैमिली के साथ बैठकर डिनर कर रही थी। कुछ पिक्स रिदम के रूम की थी। लास्ट पिक जो रिदम ने सुबह ही ली थी जब रिद्धि नहा कर आई थी और अपनी मांग में सिंदूर लगा रही थी, तब रिदम ने उसके हाथ से सिंदूर लेकर उसकी मांग में भर दिया था और दूसरे हाथ से दोनों की प्यारी सी पिक भी ले ली थी। सारी पिक देखने के बाद तारा को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। रिलीव्ड फेस, उसे तो यही लगता था कि रिदम की शादी सहनिया से हुई है और रिद्धि की शादी किसी और से। तारा अब पूरी तरह चुप हो चुकी थी। उसके मन में तो 1000 सवाल थे, पर अभी वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी रिदम ने थोड़ा ऊंची आवाज में कहा, तो मिस तारा, आज के बाद मेरी वाइफ रिद्धि को कुछ भी बोलने से पहले सोच लेना कि उसका अंजाम क्या हो सकता है। और हाँ, मैंने और रिद्धि ने अपनी शादी किसी वजह से सीक्रेट रखी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी ये बात अपने तक ही रखेंगी। रिदम की बात सुनकर तारा ने अपनी गर्दन हिलाई। बस अभी तारा बिल्कुल चुप थी, लेकिन रिद्धि कुछ बोलने के लिए उठी ही थी कि रिदम ने उसका हाथ खींचकर अपने बगल में ही बिठा लिया और बिना रिद्धि की ओर देखे तारा से बोला, तो मिस तारा, अब आप जा सकती हैं और आज के बाद अपना सारा फोकस अपने काम पे करना, न कि मेरी वाइफ पे। रिदम ने थोड़े गुस्से में कहा। पाउटिंग स्मर्क, तारा अपने काम को करने लग गई थी बाहर आकर, लेकिन उसका दिमाग अभी भी रिद्धि में ही उलझा हुआ था। वो जल्द से जल्द रिद्धि से मिलना चाह रही थी, पर अभी तो रिदम ने उसे रिद्धि से मिलने से रोक लिया। पर कैसे भी करके वो रिद्धि से मिलना चाहती थी, उससे माफ़ी मांगना चाहती थी। क्या क्या नहीं बोला था उसने रिद्धि को, और बेचारी रिद्धि कुछ न बोल पाई कभी। रिदम और रिद्धि दोनों अभी भी काउच पे बैठे हुए थे। रिद्धि थोड़े गुस्से में रिदम का हाथ छोड़कर बोली, क्या है सर ये सब? कल अचानक से आपको क्या हो गया? कल रात आपका बिहेव ही बदल गया और अब तारा को शादी का सच बता दिया और मुझे खुद से दूर भी नहीं जाने दिया। मुझे तारा से बात करनी है। रिद्धि झुंझला कर थोड़े गुस्से में बोली और रिदम के बगल से उठकर खड़ी हुई कि रिदम ने वापस से उसका हाथ खींच लिया और इस बार बहुत जोर से खींचा, जिससे रिद्धि सीधा जाकर रिदम की गोद में गिरी। रिद्धि रिदम को गोद में थी। इस टाइम रिदम ने रिद्धि को कमर के चारों तरफ से पकड़ लिया था। रिदम ने गहरी सांस लेकर रिद्धि के कान के पास छोड़ते हुए कहा, रिदम खुराना किसी के कहने पे नहीं चलता, उसको जो करना होता है वो अपनी मर्जी से करता है। और अभी मैं अपनी बीबी के साथ सोना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे किसी की परमिशन नहीं लेनी। रिद्धि रिदम को बात पे कुछ न बोली। रिदम ने रिद्धि को अपनी बाहों में उठाया और उसे लेकर वापस से केबिन से अटैच रूम में आ गया। उसने रिद्धि को चुपचाप बेड ले लिटाया और खुद भी उसके बगल में लेट गया था। वो ऐसा करते करते रिद्धि के बालों को भी सहला रहा था। रिद्धि पहले तो नाराज होती है, पर रिदम के प्यार भरे स्पर्श से वो पिघल जाती है और सुकून से रिदम की बाहों में लेट जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी रिदम को पहले दिन से ही इसी चाहत से चाहने लगी थी कि क्या पता कभी वो उसे प्यार करे। और आज रिदम के प्यारे स्पर्श से वो सुकून से सो रही थी, तभी उसके फ़ोन पे किसी का फ़ोन आया। रिद्धि ने कुनमुनाते हुए फ़ोन देखा। फ़ोन उसके भाई का था। फ़ोन की स्क्रीन पे रोनी शो हो रहा था। रिद्धि ने फ़ोन उठाया और उससे बात करने लगे। बातों ही बातों में उसके भाई ने बताया कि वो उससे मिलने आया है, वो जल्दी ही पास वाले कैफ़े में आकर उससे मिल ले। रिद्धि ने उसकी बात सुनकर खुश होकर कहा, ठीक, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। फ़ोन काटने के बाद रिद्धि आशा भरी नज़र से रिदम को देखने लगी।
रिदम ने उसके बगल से उठते हुए अपने कपड़े ठीक करके कहा, जाओ। रिदम की बात से रिद्धि को इस लगा जैसे उसे उड़ने को पंख मिल गए हों और वो उड़कर अपने भाई के पास चली जाए। वो जल्दी से उठी और अपने कपड़े ठीक करके जल्दी से बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद दोनों भाई बहन पास वाले कैफे में बैठकर बातें कर रहे थे। दूसरी ओर रिदम के चेहरे पे सुकून था जो सिर्फ वो ही फील कर सकता था। आगे का भाग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और लाइक के बाद वीडियो पे है हाइप देना ना भूले प्लीज़।